आइए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं, जो कि होली से जुड़ी हुई है। इस बार की होली किन मायनों में खास है, आज क्या कहती है ग्रहों की स्थिति, सबसे पहले पंडित जी से हम ये जानेंगे। पंडित जी, आप सवाल का जवाब दें उससे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। और अपने सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा। माँ विंध्यवासिनी आप सभी का मंगल करें, कल्याण करें। और एक बात विपनेश जान लो कि हमारे सनातन धर्म में प्रमुख 4 पर्व हैं। 4 पर्व में पहला पर्व है रक्षाबंधन, दूसरा है विजयदशमी जिसको दशहरा कहते हैं, और तीसरा है दिवाली, और चौथा है होली। रक्षाबंधन का भी संबंध भगवान से है, श्रावणी कर्म किया जाता है। दशहरा का संबंध भगवान राम से है, रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। दिवाली का संबंध प्रभु श्री राम से है, इसलिए कि प्रभु श्री राम ने उस दिन अयोध्या में प्रवेश किया था। और होली का संबंध भी भगवान विष्णु से है, इसलिए कि इन्होंने नृसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद की रक्षा की थी। और होली के दिन होलिका, जो मतलब कि रिश्ते में प्रहलाद की बुआ लगती थी, वो अपने भैया के अर्थात हिरण्याकश्यप के शोक का निवारण करने के लिए अपने भैया से बोली कि आप अपने इस बेटे को मारने के लिए इतने यत्न कर रहे हैं और आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब मैं गारंटी देती हूं कि आपके बेटे को मार दूंगी। आप एक चिता लगवाइए और उसमें मैं चिता जलवा दीजिए, उसमें मैं आपके बेटे को लेकर बैठूंगी, आपका बेटा जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। इसलिए मुझे इंद्र के द्वारा एक ऐसी चद्दर प्राप्त है जिसे मैं ओढ़ के बैठूंगी और मैं बच जाऊंगी और आपका बेटा जल जाएगा। हिरण्याकश्यप ने हाँ कर दी और जैसे कि आग लगाई गई तो हुआ क्या, जिसके ऊपर प्रभु मेहरबान है तो उसको कौन मार सकता है। हवा ऐसी चली कि होली के ऊपर जो मतलब कि अंगवस्त्र था वो उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया और प्रहलाद सुरक्षित बच गए, होली जल करके भस्म हो गई। तो भक्ति की विजय है जी। आज हम प्रहलाद के जीवन दान की खुशी मनाते हैं होली के रूप में। इसलिए अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी इष्ट मित्रों से, अपने सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, होली पहली बात एकदम सुसंस्कृत और सभ्य रूप से मनाइएगा। और आज के दिन ये आप लोग अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये संकल्प लीजिएगा कि किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार का एडिक्शन, किसी प्रकार का मतलब कि बुरी लत को हाथ मत लगाइएगा। और लोगों को अबीर गुलाल लगा करके होली मनाइएगा। गंदगी, कीचड़ और कालिख लगा करके होली मत खेलिएगा, क्योंकि जो हिरण्याकश्यप के लोग होते हैं वो गंदगी से होली खेलते हैं, जो भक्तराज प्रहलाद के लोग होते हैं वो अबीर गुलाल से होली खेलते हैं। इसलिए अगर आप देव पक्ष के हैं तो आपको गंदी चीज़ों से होली नहीं खेलना है और किसी तरह का कोई एडिक्शन, कोई नशा, कोई भांग, कोई शराब, कुछ भी नहीं छूना है हाथ से। केवल होली के दिन दुश्मन से भी गले मिलना चाहिए, गिले शिकवे मिटा देना चाहिए और सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, सबके साथ खुश रहना चाहिए और खूब मिठाई गुजिया खाना चाहिए, खिलाना चाहिए। आज होली हो जाए, इसके लिए सब प्रकार का जितना भी वर्जित है शास्त्र में जो खान पान, उससे हमें दूर रहना चाहिए। होली जिन रंगों से हम खेलते हैं उनका वैज्ञानिक महत्व भी है, ये मैं भी आपको बताना चाहूँगा। मौसम में बदलाव के कारण शरीर में सुस्ती रहती है। ऐसे में रंग और अबीर जब शरीर पर पड़ता है तो उससे शरीर पर अनोखा प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक तरीके से बनाए गुलाल जब शरीर पर पड़ते हैं तो शीतलता देते हैं। ये प्राकृतिक गुलाल शरीर को ताजगी देते हैं। गुलाल या अबीर शरीर की त्वचा को उत्तेजित करते हैं और शरीर के आभा मंडल को मजबूती देते हैं। प्राकृतिक रंग शरीर के स्वस्थ रखते हैं और निखार लाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।